लेकिन अब बंगाल से बाहर निकल के चलिए, यूपी लिए चलते हैं। आपको यूपी में ब्राह्मण भोज दिखाते हैं। 27 की नई खोज हो रही है इसके माध्यम से। यूपी में 27 के लिए नई सियासत का आगाज एक तरीके से हुआ है। 10% ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो सपा ने ब्राह्मणों को खुला ऑफर दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस की भी एंट्री इस सियासी घमासान में हो गई है। आखिर क्यों सभी टटोल रहे हैं ब्राह्मणों का मन? क्या है 27 का ये नया समीकरण? देखिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। मारने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, वो ब्राह्मण समाज के साथ किया। छांट छांट कर, चुन चुन कर लोगों के साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई। 27 की सियासी लड़ाई ब्राह्मण वोट पर आई। 23 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का भोज और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सख्त चेतावनी से उठा सियासी तूफान यूपी में तेज हो गया है। बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर है, तो बाकी पार्टियों को इसमें 27 का सियासी मौका दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से नाराज ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने के लिए जहां नए साल पर बाटी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं शिवपाल यादव ने खुला ऑफर दे दिया कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएं, उन्हें सम्मान मिलेगा। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर मचे सियासी घमासान में भला कांग्रेस कैसे पीछे छूट जाती, इसलिए कांग्रेस ने भी दांव चल दिया। मौका था लखनऊ में ब्राह्मण महासभा के मंच का, जहां प्रदेश भर से प्रभावशाली ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे थे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उनके साथ खड़े हो गए और जमकर बीजेपी और राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा कि जिस ब्राह्मण समाज ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, उसी की सरकार में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है। या देख सकते हैं पूरे प्रदेश के कोने कोने में, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कहीं भी आप देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर अत्याचार इस सरकार में किसी पे हुआ है तो वो ब्राह्मण समाज पे हुआ है। जो अंदर खाने में पूरी तरीके से दबाने का काम किया है, पूरी तरीके से लोगों को मारने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, वो ब्राह्मण समाज के साथ किया। छांट छांट कर, चुन चुन कर लोगों के साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई और कहीं भी इनके जो ब्राह्मण नेता भाजपा के थे, कहीं भी स्टैंड नहीं लिया। अजय राय इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ब्राह्मण समीकरण साधने के लिए कांग्रेस की सारी उपलब्धियां भी गिना दी। कहा कि यूपी में आजादी के बाद से जब तक कांग्रेस की सरकार रही, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस हमेशा ब्राह्मणों के साथ रही। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ हम लोग खड़े हैं और मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग ताकत के साथ खड़े होइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, स्थान दिया। उठाकर देख लीजिए, सन 1952 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद किसको मिला? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आप देख लीजिए, प्रकांड विद्वान, प्रकांड इस देश को एक पिरो स्वतंत्रता सेनानी, एक देश को एक माले में पिरो कर लेके चलने वाले, सर्व समाज को सबको आगे बढ़ाया। नेतृत्व जरूर ठीक है ब्राह्मण के हाथ में मिला, पर सबको लेकर चला। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित हो चाहे कोई भी अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको लेकर चला। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता हैं। यूपी के 30 जिलों की करीब 150 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण हार जीत का फैसला करते हैं। यही वजह है कि कभी मायावती तो कभी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर सरकार बनाई। इसलिए कांग्रेस भी ये मौका गंवाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के इस सबसे मजबूत वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की निगाहें भी टिक गई हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही ब्राह्मण विधायकों के अपमान का मुद्दा उठाकर ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी से जुड़ने का ऑफर दे चुकी है और अब ब्राह्मण महासभा के मंच से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने न केवल ये बताया कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान रहे, बल्कि आगे भी भरोसा दिलाया कि ब्राह्मणों का सम्मान कांग्रेस में ही सुरक्षित है। इस समय यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक ब्राह्मण जाति से आते हैं, जिसमें अकेले 46 विधायक बीजेपी के हैं। लेकिन मौजूदा हालातों में ब्राह्मण बीजेपी के साथ सहज नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार में क्षत्रिय विधायक ज्यादा प्रभावशाली। ऐसे में बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ गई।
खासतौर से जिस तरह से विपक्ष इस वोट बैंक पर डोरे डाल रहा है, उससे बीजेपी अब सर्व समाज की बात करके डैमेज कंट्रोल में लग गई। भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है। यूपी में ब्राह्मणों पर मचे सियासी घमासान और ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय के बीच वर्चस्व की जंग को लेकर आरएसएस की चिंता भी बढ़ी। मथुरा में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में इस पर गंभीर मंथन हुआ। कहा गया कि अगर ये टकराव नहीं थमा तो 2027 में सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की इस सियासी जंग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चिंता में नजर आता है। वृंदावन में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये मुद्दा भी जोर शोर से उठा और इसको लेकर मंथन भी हुआ। ये कहा गया कि हिंदू जातियों का एकजुट रहना बेहद जरूरी है। जाहिर है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव तक हिंदू जातियों में बिखराव हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। आश्चर्य देखिए, पिछले 4 साल से प्रदेश में पीडीए करने वाली पार्टियां भी अब चुनाव आते आते ब्राह्मणों की बात करने लग गई हैं। लेकिन अगर ये ब्राह्मण शिफ्ट हुए तो बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान संभव है और इसे आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं हम क्यों। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से देखिए, ब्राह्मण तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। प्रदेश में करीब 10 से 11% ब्राह्मण वोटर्स माने जाते हैं, यानी 403 में से करीब 115 सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रदेश के 12 जिलों में करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। 100 सीटों पर माहौल बनाने और बिगाड़ने का मादा भी रखता है ये ब्राह्मण वोट बैंक। पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखें तो ब्राह्मणों ने लगातार बीजेपी पर दिल खोलकर अपना प्यार बरसाया है, खासकर 2014, 2017, 19, फिर 2022 का विधानसभा, फिर 24 का लोकसभा चुनाव। ऐसे चुनाव में इन चुनाव में ब्राह्मणों का 72% से लेकर के 82% से ज्यादा वोट भाजपा को ही मिला। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि महज 6% ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया था। और इसलिए बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। अगर ये बीजेपी से छिटका तो नुकसान तय मानिए। तो ये है यूपी की सियासत जो आजकल ब्राह्मणों के इर्द गिर्द है। लेकिन अब